चित्रांग एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में रहने वाला कुत्ता था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार और शांतिप्रिय थे। चित्रांग को अपने गांव से बहुत लगाव था, लेकिन अचानक गांव में दुर्भिक्ष पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख चुकी थीं और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। लोग खुद भूख से परेशान थे, तो जानवरों को खाना कैसे मिलता? चित्रांग ने देखा कि गांव के कई कुत्ते भूख के कारण मर रहे थे। वह भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने कई दिनों तक भूखे रहने के बाद तय किया कि वह दूसरे गांव आनंदपुर जाएगा, जहां शायद खाने को कुछ मिल जाए। आनंदपुर के बारे में उसने सुना था कि वहां की स्थिति बेहतर है और खाने की कोई कमी नहीं है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद चित्रांग आनंदपुर पहुंचा। यह गांव बहुत ही खुशहाल दिख रहा था। खेतों में फसलें लहरा रही थीं और लोग भी संपन्न थे। चित्रांग ने वहां के एक घर में घुसकर चोरी से खाना खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और उसकी भूख पूरी तरह से शांत हो गई। उसने सोचा कि अब वह यहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, वहाँ के सभी कुत्तों ने उसे घेर लिया। ये कुत्ते बहुत आक्रामक और खूंखार थे। उन्होंने चित्रांग को देखते ही उस पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई और चित्रांग बुरी तरह से घायल हो गया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। घायल और थका हुआ चित्रांग वापस अपने गांव लौट आया। जब गांव के कुत्तों ने उसे देखा तो वे उससे पूछने लगे, चित्रांग, आनंदपुर कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? खाने पीने की चीजें कैसी है? चित्रांग ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मित्रों, आनंदपुर में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी है और लोग भी नरम स्वभाव के हैं, लेकिन वहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार हैं। हमारे गांव में भले ही दुर्भिक्ष है, लेकिन कम से कम यहाँ हमारी जान को खतरा तो नहीं है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सुख सुविधाएं ही जीवन का आधार नहीं होती। जहाँ शांति और सुरक्षा हो, वही स्थान सबसे बेहतर होता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों।